अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा हक। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक कमीशन की जानिब से जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के 2 जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से अहम फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज असाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। जस्टिस राजा इनाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानून विंग के उमूर को सुपरवाइज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन जारी। लीबिया में पाकिस्तानियों समेत 65 तारकीन वतन को ले जाने वाली एक और कश्ती हादसे का शिकार। दफ्तर खारजा ने इंकशाफ किया है कि कश्ती लीबिया के शहर जाविया के शुमाल मगरिब में मासिडेना की बंदरगाह के करीब उलट गई। सफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों को मजीद तफसीलात हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए वजारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाइल कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार काबीना के दीगर अरकान भी वजीर आजम के हमरा। वजीर आजम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के खिताब करेंगे। इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहत के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सके। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात के दौरान नून लीग सदर नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहते हैं कि महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज, पुलिस के साथ झड़प, रेड जोन के दाखिली रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मारगला रोड से रेड जोन दाखिले के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दफ्तर खारजा समेत रेड जोन दफातर जाने वाले शहरी भी रुल गए। रास्ते लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में बंद किए गए। इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एडवाइजरी जारी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। वकला रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनीर मलिक कहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन है। हम जुडिशल कमीशन के मेंबरान के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जुडिशल कमीशन को बावर कराना चाहते हैं कि मौजूदा निज़ाम से इंसाफ का कत्ल हो रहा है। अली अहमद कुर्द कहते हैं कि कोई आदमी इक़्तिदार पर बैठने से बड़ा नहीं होता, इंसान अपनी सोच और अपने किरदार से बड़ा होता है। 26वीं तरमीम को पास करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बानी पीटीआई झूठे बयानिए को फैलाने से गुरेज करें। बानी पीटीआई के इल्जामात एहतसाब से बचने और अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा है। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खुले खत पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहते हैं कि तमाम आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती है। मुंतखब जजों के हवाले से बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराह कुन है। बानी पीटीआई खुद इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इक़्तिदार आए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री केस की समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि लोग पहुंच चुके हैं। अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है कि वकला चाहते हैं कि लोग कैद में ही सड़ते रहें। मुल्की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां। पाकिस्तानी टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान सीरीज में अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा।
ट्राई सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। तामीर नौ के बाद स्टेडियम का इफ्तिताह कल शाम होगा। इफ्तिताह पर रंगारंग तकरीब होगी। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलियात का इजाफा किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मरतबा फिर कराची पहुंच गई। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के खिलाड़ी रुमान रईस की भी शिरकत। निजी स्कूल में तलबा का कहना था कि हम दिफाई चैंपियन हैं और ये ट्रॉफी पाकिस्तान में ही रहेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान पर हमें पूरा यकीन है। ट्रॉफी को कल नेशनल स्टेडियम ले जाया जाएगा। सदर मुमलिकत की तुर्क हममनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी से पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के मेंबरान शामिल। तिजारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह कहते हैं कि सरमायाकारी तिजारत में इजाफा और बिजनेस वफूद में तबादलों की भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाली की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सन 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्क की मौशी सूरत हाल के बायस तरक्याती प्रोग्राम मुतासर हुआ। अब मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, जिसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। इरसा ने ग्रेटर थल किनाल के इशू पर पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पंजाब की जानिब से और सिंध की जानिब से मुश्तरका मफादात काउंसिल में भेजी गई समरी के हर पैराग्राफ का इरसा ने जवाब दे दिया है। पंजाब ने चश्मा जेलुम लिंक किनाल से ग्रेटर थल किनाल निकाला गया है, जो 17,39,000 एकड़ ज़मीन को सैलाब करेगा। सिंध असम्बली की करारदाद और सिंध भर में एहतजाज पर इरसा ने नो कॉमेंट्स लिख दिया है। रमज़ान मुबारक से कबल प्राइस कंट्रोल इंतजामिया को फाल किया जाए। महंगाई से आवाम शदीद परेशान है। सिंध हुकूमत खुसूसी रिलीफ दे। MKM रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी का वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी को खत। कम अज़ कम अपनी रेट लिस्ट पर ही अमल करवा लेते तो गनीमत थी। महकमा प्राइस एंड कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मेरे हल्के में कम अज़ कम 5 बचत बाजार लगाए जाए। रावलपिंडी डिवीजन में बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज 31 मुकदमात का मामला। बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की आज दूसरी मरतबा कोशिश की जाएगी। रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ थानों के तफ्तीशी अफसरान अडियाला जेल पहुंच गए। इंसानी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI क़यादत के खिलाफ संजानी जलसे पर दर्ज मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक की तौसीए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब वफाकी हुकूमत ने भी फौती कोटी खत्म कर दिया। दौरानी मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की बेवा औलाद को मुलाजमत नहीं मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तमाम वफाकी वजारतों और मातहत इदारों को आगाह कर दिया गया। दहशत गर्दी में शहीद होने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन और सिविल मुलाजमीन इस हुक्मनामे से मुतासिर नहीं होंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरदर्मी बरकरार, गजा को खरीदने का बयान दोहरा दिया। कहते हैं कि गजा को खरीदकर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। मशरिक़ वस्ता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे फ़लस्तीनियों को कत्ल ना हो। मशरिक़ वस्ता फ़लस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूंगा। तामीर नौ के लिए मशरिक़ वस्ता की रियासतों को हिस्सा दे सकते हैं। गजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मुकाम बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का फ़लस्तीनी अवाम और उनके मकसद के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इजहार। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास पर हिमायत से आगाह किया। अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एक और वाज़ेह सबूत। इस ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत ने ऑपरेशन में हलाक होने वाले अफगान दहशतगर्द की लाश भी कबूल कर ली। दहशतगर्द की शनाख्त लुकमान खान के नाम से हुई। दहशतगर्द अहमद अलियास उर्फ बदरुद्दीन की लाश भी अफगान तालिबान ने वसूल की थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक बड़ी तादाद में अफगान दहशतगर्द हलाक किए। कराची के शहरियों ने दिन के वक्त सड़कों पर खून बहाने वाली हैवी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ खुद मुहिम का आगाज कर दिया। नागन चरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहरियों ने हैवी गाड़ियों की चाबियां निकाल ली। नागन चरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। लोगों ने हैवी गाड़ियों की चाबियां निकाल ली। ड्राइवर से कागजात तलब, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के कागजात की चेकिंग। शहरी ने कहा कि हमारे पास लाइसेंस है, फिर हमें रोककर तंग क्यों किया जाता है। टैंकर्स को रोकने और पूछने वाला ही कोई नहीं। ये टैंकर्स भारी रिश्वत के एवज सड़कों पर दनदनाते फिरते हैं। कराची के इलाके मंगोपीर रेस सेंटर के करीब टैंकर की टक्कर से एक बाइक सवार जाँ बहक। रेस्क्यू जरा के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद दानियाल वल्द मोहम्मद अफजल के नाम से हुई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। जस्टिस अहमद अली सेठू से चैम्बर में मुलाकात। गैर रस्मी गुफ्तगू में IG सिंध ने यह बताया कि ताजिर वकास की पुलिस हिरासत में कत्ल के मामले पर तहकीकात जारी है। DIG जुल्फिकार लाड़क इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। रिपोर्ट में तशद्दुद से मौत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। मखसूस हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की मशरूत इजाजत है। अब ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में पुलिस के ईमानदार अफसरान तैनात किए हैं। कराची के इलाके स्टील टाउन मलीर में मुसल्लह अफराद का हमला, पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जामे तफ्तीश और तहकीकात की बदौलत मुलज़िमान तक रसाई और गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जाए। कराची के इलाके नाता खान के करीब रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुनशियात फरोश मुलजिम मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार कर लिया। 1.5 किलो हेरोइन, 2 किलो से ज़ायद आइस और आधा किलो चर्स तहवील में ले ली गई। चोरी शुदा मुख्तलिफ मोबाइल, मुख्तलिफ सिम कार्ड, पासपोर्ट और नकद रकम बरामद। कराची के इलाके जोहराबाद की हुदूद में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम CCTV और CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त मोहम्मद काशिफ के नाम से हुई। मुलजिम फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 का रिहायशी है। मुलजिम एक सुपरमार्केट स्टोर पर सेल्समैन है। मुलजिम ने इकरार जुर्म भी कर लिया। करक में CGD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मकामी कमांडर मंसूर भी शामिल। असलहा बरामद, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन जंग कानून के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम मारा गया। मुलजिम एडिशनल IG के स्क्वाड ड्यूटी पर तैनात अहलकार को लूटने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम के 2 साथी फरार होने में कामयाब। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ANF का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 9 मुलजिम गिरफ्तार, 11 करोड़ से ज्यादा मालियत की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, किला सैफुल्ला और कराची में की गई। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत पाकिस्तान आर्मी के ताउन से 41वीं कौमी एलीट मेंस और 5वीं विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। 6 रोजा कौमी मुकाबलों में KPT, सिंध, पंजाब KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद से टीमें हिस्सा ले रही हैं। उर्दू नावल निगार, ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को जुदा हुए 9 बरस बीत गए। मरहूमा को उनकी अदबी खदमात के एतराफ़ में जापान के आला तरीन सिविल एवार्ड समेत अंदरूनी बैरून मुल्क मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। फातिमा सुरैया बजिया ने सिंध के वज़ीर आला के मुशीर की हैसियत से भी खदमात अंजाम दी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की मैनेजिंग कमेटी की रुकन रही। 10 फरवरी को कराची में 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। और शायर, स्क्रीन राइटर, ड्रामा निगार, नगमा निगार अमजद इस्लाम अमजद को बिछड़े 2 बरस बीत गए। 70 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ और तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया।